हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में 12वीं कक्षा के सभी छात्रों का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत। आज हम 12वीं की हिंदी हिंदी की 5वीं कविता वृंद के दोहे देखेंगे, जिसके रचयिता तथा कवि है वृंद जी। तो हम इस कविता के भावार्थ को समझने से पहले कवि का कवि परिचय भी जानने की कोशिश करेंगे। कवि वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ ऐसा माना जाता है। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। कवि वृंद जी की रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनके काव्य के विविध प्रकारों में इन्होंने अपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट होता है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। इनकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधि भाषा के शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। इनके द्वारा दिए गए दृष्टांत यानी कि उदाहरण इनकी भाषा के साथ साथ भाव और तथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। वृंद जी का निधन 1723 में हुआ। इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है साहित्य जगत में। तो यहाँ पर हम कुछ उनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे। वृंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। तो देखेंगे विधा परिचय वृंद के दोहों का। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। तो वृंद के दोहे, इस कविता का हम केंद्रीय भाव समझने की कोशिश करेंगे। इस कविता का पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की हमें सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद जी अपने दोहों के माध्यम से पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित करवाते हैं और जीवन का वो सच्चा मार्ग दिखाते हैं। कविता की केंद्रीय कल्पना नीतिपरक बातें हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से कवि वृंद जी के इन दोहों को पढ़ेंगे, देखेंगे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती कौन है? ये विद्या की देवी है, शारदा। जो शारदा देवी है सरस्वती देवी है, ज्ञान देवी, ज्ञान की देवता है। इनके भंडार की बड़ी अपूर्व बात यानी कि बड़ी अजीब बात है। अपूर्व यानी कि एक अपूर्व, अजीब बात, अद्भुत है, जो हमें आश्चर्य में डालने वाली बात है। कौन सी बात? वो सरस्वती के ज्ञान की बात। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाता। जो हम उसे खर्चते हैं, लोगों में बांटते हैं, लोगों के ज्ञान देते हैं, त्यों त्यों वो बढ़ी जाता है, बिन खर्चे घटी जाता। जब हम ज्ञान को बांटते नहीं, लोगों में खर्चते नहीं, लोगों को ज्ञान देते नहीं, तो तब वो क्या हो जाता है? घट जाता है। यही तो इस ज्ञान की एक अजीब और अनूठी बात है, ऐसा वृंद जी यहाँ पर कहते हैं। इस समय हमें ये बात तथा वो काव्य पंक्तियां याद आती है। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, प्रेम का सागर लहराते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ये ज्ञान की ज्योति हमें आगे ही आगे बढ़ाना है और वो ज्ञान की गंगा को आगे ही आगे बहाना है। बहाने का संदेश यहाँ पर कवि वृंद जी हमें देते हैं। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी को देने से कम न होती है। हम पैसों के बारे में देखते हैं, जैसे कि एक 100 रुपये हमारे पास है, हम किसी को 10 रुपये देते हैं तो 90 रुपये ही हमारे पास शेष
रह जाते हैं, या और किसी को 20 रुपये, और किसी को 30 रुपये, और किसी को 10 रुपये, इस तरह से देने से हमारे 100 रुपये में से 50 से 60 रुपये कम हो जाते हैं, घट जाते हैं, फिर 40 रुपये ही शेष रह जाते हैं। या कोई चीज़ देने पर, जैसे आम की टोकरी में 10 आम है, 10 में से 2 आम दे दो तो वो 8 ही आम बाकी रहते हैं। तो लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है, इन सांसारिक वस्तुओं से भी कुछ परे है, हटकर है, जो बाकी वस्तु संसार की कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जो देने से कम न होती हो। लेकिन सरस्वती के ज्ञान के भंडार की, उस ज्ञान की बात ही कुछ एक अजीब है, एक अनूठी है। इस ज्ञान के भंडार को हम जितना खर्च करते हैं तथा हम जितना उन लोगों को देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं, तो वह उतना ही बढ़ जाता है। और इसे दूसरों को न देने से, इस ज्ञान को दूसरों को न देने से, अपने पास ही छिपाए रखने से, अपने पास ही दबाए रखने से, अर्थात इस ज्ञान को अपने ही पास जमा करके रखने से ये घटता है, कम होता है, और वह हम धीरे धीरे हम उसे भूल जाते हैं तथा वह नष्ट हो जाता है। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मेहंदी लगाने वाले को, मेहंदी लगाने वालों के हाथ खुद ही रंग जाते हैं, अर्थात जिसे मेहंदी लगाई जाती है उनके हाथों को मेहंदी रंग लाती है और लगाने वालों को भी रंगा देती है। उसी प्रकार ज्ञान देने वालों ये ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, कभी ज्ञान घटता नहीं। इसलिए हमको क्या करना है, ज्ञान को बढ़ाना होगा, आगे ही आगे लोगों को देना होगा, लोगों को ज्ञान की बातें सिखानी होगी। यहाँ पर वृंद जी हमें यही संदेश देते हैं। तो देखेंगे जय सरस्वती के भंडार की वो अब बड़ी अपूर्व बात, जितना हम लोगों को बांटते जाएंगे वो उतना ही बढ़ेगी, और ना खर्च करने पर, ना बांटने पर वो घट जाती है। तो देखेंगे अगली पंक्तियां, नैना देत बताए सब हित को अहित, नैना देत बताए सब हित को हेत अहित, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। यहाँ पर कवि वृंद जी हमें ये बताते हैं कि नैना यानी कि हमारे नेत्र, वो आंखें, देत बताए सब कुछ हमें बता देते हैं। क्या बता देते हैं, हिय को हेत अहित, हिय यानी कि हमारे हृदय की, हमारे मन की, हेत अहित यानी कि अच्छी और बुरी बातें, ये सच और झूठ बातें, सब कुछ वो हमारे नेत्र बता देते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है इस बात की पुष्टि के लिए, यानी कि कवि वृंद जी अपने इन प्रत्येक दोहों में कोई ना कोई एक नीतिपरक बात बताई है, और उस नीतिपरक बात की पुष्टि के लिए तथा उस बात को समझाने के लिए उसके साथ में एक उदाहरण भी दिया है, जिसे हम दृष्टांत कहते हैं। वो यहाँ पर एक दृष्टांत के रूप में ये है, जैसे हमारी नेत्र अपने मन की सच्चाई को उगल देते हैं, बता देते हैं। इस बात को समझाने के लिए कवि ने एक उदाहरण दिया है, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। निर्मल आरसी यानी कि आईना, हम आईने के सामने जब ठहरते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से हमारा प्रतिबिंब उस आईने में दिखाई देता है। हम भले ही जैसे भी हो वैसे वो सब कुछ बता देता है। नाक लंबी हो तो बताता है, ये गोल हो तो भी बताता, आंख बड़े बड़े हो, जैसा हो वो वैसा ही वो आईना बता देता है। जिस तरह से वो हमारे रूप को जिस तरह से पूर्ण रूप से बताता है, उसी प्रकार से हमारी आंखें, हमारे नेत्र भी हमारे अंदर की सच्चाई को व्यक्त कर देते हैं। तो इन दोहों के माध्यम से कवि हमें ये बताते हैं कि कवि वृंद जी हमें ये कहते हैं कि आंखें मन की अच्छी बुरी बात यानी कि हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देते हैं, जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का हमें पता चल जाता है। यानी कि यहाँ पर कवि वृंद जी हमें ये बताना चाहते हैं कि दूसरों के प्रति अपने मन में प्यार है, नफरत है, या द्वेष है, या घृणा का भाव है, वह नेत्र बता देते हैं। अर्थात अंतर्मन की सच्चाई का पर्दाफाश आंखों द्वारा हो जाता है। आंखों से कोई बात हमारे मन की, हृदय की कोई छुप नहीं सकती। यहाँ पर इस अवसर पर मुझे बिहारी के वो दोहे याद आते हैं, जो कि भरी सभा में अपने घर के सभी सदस्यों के बीच जब नायक और नायिका की मुलाकात होती है तो वो अपनी सारी बातें अपने आंखों द्वारा व्यक्त कर देते हैं। कहत बिहारी के दोहे देखे, कहत नटत रिझत खिजत मिलत लजियात, भरे भाव न करे नैननूसी बात, यानी कि अपने नेत्रों द्वारा सभी बातें वो भरे भवन में कर लेते हैं। तो उसी प्रकार हमारे नेत्रों के द्वारा सारी बातें, अंदर की और बाहर की सारी बातें, सच्चाई हमारे सामने आ जाती है, वो नेत्र व्यक्त कर देते हैं। तो देखेंगे तीसरा दोहा हम पढ़ेंगे, अपनी पहुंच विचारी कहे कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। यहां पर कवि वृंद जी हमें ये उपदेश देते हैं, हमें ये बताते हैं तथा हमें ये संदेश देते हैं कि क्या कहते हैं वो,
हाँ, क्षमता, मनुष्य को अपनी आर्थिक क्षमता को देखकर ही काम करना होगा। अर्थात हमारी जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। तो यहाँ पर कार्य का फैलाव करना चाहिए। अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर। अपनी पहुंच, अपनी क्षमता, अपनी ताकत जितनी है उतने ही कर्तव्य करना होगा, यानी कि कार्य, कर्तव्य यानी कि कार्य करना होगा। तेवते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, सौर यानी कि जितनी हमारी चादर है उसके हिसाब से ही हमें अपने पैरों को फैलाना होगा। न यही कवि हमें यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, यानी कि जब हमें सफलता कब मिलेगी, जितनी हमारी क्षमता हो उसी के अनुसार हम अपने कार्य का फैलाव करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। कवि यहाँ पर उदाहरण देते हुए हमें ये बताते हैं कि हमारी चादर की लंबी जितनी हो हमें उतने ही पैर फैलाने होंगे, यानी कि ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, तो और हम अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए कवि कहते हैं कि चादर देखकर पैर फैलाने का अर्थ है, यहाँ पर अपनी बात की पुष्टि करने के लिए कवि चादर का उदाहरण देते हैं। जितनी अपनी चादर, अपनी क्षमता, यानी चादर का अर्थ है अपनी क्षमता, हाँ, जितनी अपनी क्षमता हो उतने ही हमें काम करना होगा। यह अर्थशास्त्र का साधारण नियम है। सामान्य व्यक्तियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस नियम का पालन करती है। जो लोग इस नियम के आधार पर अपना कार्य करते हैं उनके काम सही ढंग से होते हैं, सुचारू रूप से चलते हैं, वही अपने काम में सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, वही अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग बिना सोचे विचारे किसी कार्य की शुरुआत कर देते हैं और अपनी क्षमता का ध्यान न रखते हुए उनके सामने आगे चलकर आर्थिक संकट उपस्थित हो जाता है। इसके कारण वो काम बीच में ही रुक जाता है, हम अंत तक पहुंच नहीं पाते और अपने उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती, हम उस सिद्धि तक पहुंच नहीं पाते। समझदारी, इसलिए कवि कहते हैं कि हमारी समझदारी इसी में है कि अपनी क्षमता का अंदाज लगाकर ही हमें क्या करना होगा, कार्य की शुरुआत करनी होगी। इससे हमारा कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, हाँ, अपने जीवन में, हाँ, बस लोगों को दिखाने के लिए अपनी क्षमता या आमदनी के मुताबिक हमें खर्च करना होगा, लेकिन अक्सर लोग अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर देते हैं दिखावे के लिए। लोगों से कर्ज लेकर हम कोई कार्य करते हैं, जिसकी वजह से आगे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की नज़रों से हम गिर जाते हैं, समाज में हमारा कोई सम्मान, हमारी कोई इज्जत नहीं होती, तो लोग हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए समझदारी तो इसमें ही है कि किसमें है, जैसे कि हमारी अपनी क्षमता को पहचान कर हमें अपने कार्य का फैलाव करने में, ये बहुत बड़ी समझदारी है। यानी कि यहाँ पर कवि उदाहरण देते हैं, चादर देखकर पैर फैलाने में ही हमारी वो बुद्धिमानी है। तो देखेंगे हम अगली पंक्तियों को, कवि उन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। फेर न हवे कपट सो जो कीजे व्यापार, जो की जो व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। फेर न हवे है कपट सो, फेर यानी कि दोबारा, फिर से, न हवाई है कपट यानी कि बुरा व्यवहार, यानी कि जो कीजिए व्यापार यानी कि हमारे व्यवहार में, हमारे बिजनेस में छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, नाप तौल में कमी नहीं करनी चाहिए। यानी कि एक बार नाप तौल में कमी हम कर सकते, लेकिन दोबारा ग्राहक हमारे दुकान की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, हम दूसरी बार उसे धोखा नहीं दे सकते। जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। इसके लिए उदाहरण देते हैं, काठ की हांडी को चूल्हे पर एक बार ही चढ़ाया जाता है, दूसरी बार वो चढ़ाने के लिए उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। तो यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कौन से भाव व्यक्त करते हैं। देखो, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि व्यापार यानी लेन देन के मामले में हमें क्या, छल कपट नहीं करना चाहिए, अर्थात नाप तौल में कमी नहीं करनी चाहिए, लोगों के साथ धोखाधड़ी तथा झूठ का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट करेंगे, धोखाधड़ी लोगों को देंगे, तो क्या होगा, एक बार हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे, दूसरी बार वो हम उस व्यापार में अथवा ग्राहक के लेन देन में हम तथा उस व्यवहार में सक्सेस नहीं हो सकते। कवि इसके लिए इस बात को समझाने के लिए व्यापार में हम छल कपट का सहारा लेने से हमें किस तरह की असफलता मिलती है, उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, यानी कि कवि कहते हैं कि काठ की हांडी का उदाहरण देते हुए भी कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हांडी यानी कि वो लकड़ी की हांडी, काठ यानी कि लकड़ी, उस लकड़ी की हांडी को हम एक बार ही आग पर चढ़ा सकते हैं, एक बार चढ़ाने पर वो जल के राख हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती। उसी प्रकार
बिजनेस में, व्यापार में, अपने व्यवहार में जो झूठ का सहारा लेते हैं, नापतौल में कमी करते हैं, छल कपट से व्यापार करते हैं, एक ही बार वे इस किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार ये तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। ऐसा यहाँ पर कवि हमें ये नीतिपरक बात हमें बताते हैं। देखेंगे अगला दोहा, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिना बड़पन कोई। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ ना होई। ऊंचे बैठो ना लहे, लहे यानी कि लेना, बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, देवल यानी कि मंदिर के शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। वायस यानी कौवा, कौवा मंदिर के शिखर पर बैठने से कोई गरुड़ नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ पर इन दोहों के माध्यम से बताया है। देखेंगे इस दोहे के भाव को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस दोहे में कवि कहते हैं कि हाँ, वृंद जी के अनुसार अपने आप को बड़ा बताने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अपने आप को बड़ा बताने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, अर्थात बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता, वो सम्मान नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, यानी कि हम यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति शेर की खाल पहनने से वो कोई शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा क्रूर नहीं हो सकता। उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। जिनमें जो गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, वही बड़े उच्च पदस्थ हो सकता है, वो बड़प्पन का लायक हो सकता है, वो बड़ा बन सकता है, और उस बड़े बड़े को ही हम बड़ा कह सकते हैं। उसका सम्मान तथा आदरातिथ्य होता है। और जिसमें जो गुण नहीं है, वो भले ही अपने को कितना भी बड़े से बड़ा कहने पर वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा इन दोहों के माध्यम से कवि हमें बताने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये देवल यानी कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि कोई मैं बड़ा बड़ा कहकर अपने आप को बड़ा बताने से वो बड़ा नहीं होता। जैसे कि अपने मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ जो कौवा है, वो कौवा अगर शिखर पर बैठा है तो वो शायद वो कभी वो गरुड़ थोड़ी हो सकता है। ऐसा यहाँ पर इन नीतिपरक दोहों में वृंद जी हमें बताते हैं। देखेंगे अगले दोहे, उद्यम कबहू न छांडिए पर आशा के मोद। उद्यम कबहू छांडिए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फुरिए अनयो देखी पयोद। हाँ, उद्यम यानी कि परिश्रम करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, कबूहो न छोड़िए, यानी कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। पर आशा के मोद, हम किसी की अपेक्षा में, किसी की मदद की उम्मीद में, मोद यानी कि हर्ष, यानी कि कोई अगर हम हमारी मदद करता है तो हम खुशी खुशी से क्या करते हैं, प्रयत्न करना छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को कवि वृंद जी बताते हैं कि किसी की आशा में, किसी की मदद में या किसी की उम्मीद में हमें अपने प्रयत्न को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए उदाहरण देते हैं, गागरी कैसे फोड़िए उन्हें देखी पयोद। गागरी यानी कि उस मिट्टी के घड़े को, पानी से भरा हुआ जो मिट्टी का घड़ा है, उसको नहीं फोड़ना चाहिए। हम क्यों कब फोड़ते हैं, जैसे कि आसमान में जब उमड़ घुमड़ कर काले बादल आते हैं, बस थोड़ी ही देर में जोरों की वर्षा होती है, पानी बरसेगा, तो फिर हमें इस छोटे सी घाघरी में भरे हुए पानी का क्या उपयोग समझकर हम घाघरी को फोड़ देंगे, तो फोड़ देंगे तो उस बादल का हमें कोई उपयोग नहीं होगा। ऐसा यहाँ पर यानी कि किसी के उम्मीद में अपने प्रयत्नों को छोड़ने के बराबर इसकी तुलना की गई है। तो देखेंगे इन पंक्तियों तथा इस दोहे के भाव को हम समझने की कोशिश करेंगे। कवि वृंद जी यहाँ पर हमें ये बताते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की तथा किसी के भरोसे पर, किसी के भरोसे में तथा किसी की उम्मीद में खुद को प्रयत्न करना तथा खुद को कार्य करना तथा मेहनत करना छोड़ना नहीं है। क्या हम ये देख कर कि बादल घिर आने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद से कोई पानी रखने का अपना जल पात्र यानी कि मिट्टी का घड़ा फोड़कर कभी फेंक देता है क्या? नहीं फेंकता है। भले ही कितनी भी जोरों की वर्षा हो, वो जोरों से पानी बरसे, फिर भी हम अपनी घाघरी को नहीं फोड़ सकते। उसी प्रकार हमें दूसरों के सहारे अपने प्रयत्न को, अपनी मेहनत को, अपनी परिश्रम को नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में हमेशा हमें प्रयत्नरत रहना है, हमें परिश्रम करते हुए आगे ही आगे बढ़ना है। वही मनुष्य अपने जीवन में सक्सेस होता है, वही मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है। अन्यथा जो रुक जाता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो देखेंगे अगला दोहा, कहूं कही कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डरी कीच में उछरी बिगाड़े अंग। देखो, कहू कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। तो यहाँ पे कछु यानी कि कछु कहीं नीच न छेड़िए, कुछ कहकर नीच को अपने से यानी कि जो विद्वान जो मूर्ख है उनको नहीं छेड़ना चाहिए। भलो न वाको संग, भलो यानी कि वो अच्छा नहीं होगा, वाको यानी कि उसका कभी अच्छा नहीं होगा।
पाथर डारी कीच में, डारी यानी कि डालना, कीच कहाँ डालना, कीचड़ में, कीचड़ में पत्थर फेंकने से उछरी बिगाड़े अंग, यानी कि हमारे बिगाड़े यानी कि बिगड़ना, हमारे आंग पर ही, हमारे बदन पर ही, शरीर पर ही उसका कीचड़ गिर जाता है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इन दोहों के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि कवि वृंद जी कहते हैं कि नीच अर्थात उस मूर्ख व्यक्ति तथा बुरे आदमी को कभी कुछ भला बुरा कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आ जाती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द ही हमें सुनने पड़ते हैं। इस तरह कुटिल व्यक्तियों के मुंह न लगने की सलाह वृंद जी हमें यहाँ पर देते हैं। यानी कि हम देखते हैं कोई मूर्ख व्यक्ति है, कोई नासमझ है, तो नासमझ को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, फिर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, थोड़े से समझाने की कोशिश में अगर वो समझ जाए, रास्ते पर आ जाए तो अच्छी बात है। ज़्यादा ही समझाने के चक्कर में अगर हम उसे कुछ बातें कहेंगे तो फिर वो क्या करेगा, हमें कुछ भला बुरा कह देगा, जिससे हमारा मन दुखी हो जाएगा, हृदय दुखी हो जाएगा। जैसे कि उसके लिए एक दृष्टांत यहाँ पर दिया हुआ है, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। पत्थर कीचड़ में हम जब पत्थर डालते हैं तो डालने पर क्या होता है, कीचड़ उड़कर कहाँ पर आता है, अपने बदन पर तथा अपने कपड़ों पर ही उछलता है, जिसकी वजह से हम गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए किसी को यानी कि नीच व्यक्ति को तथा मूर्ख व्यक्ति को तथा नीच आदमी को यानी कि बुरे आदमी को भला बुरा कहकर हमें नहीं छेड़ने की ताकीद इन दोहों के माध्यम से कवि वृंद जी हमें देते हैं। अब अगला दोहा देखेंगे, जो पावै अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान्ह लव अस्त होतु है भान। तो यहाँ पर देखो, पतन का अर्थ है यानी कि अंत में, यह पतन का अर्थ है अहंकार नहीं करना, तथा निदान ऊपर से नीचे तक आना, जो जो तपि मध्यान्ह लहो अस्त होतु है भान। तो इन दोहों के माध्यम से कवि अपने ये भाव व्यक्त करते हैं कि हाँ, जो उच्च पद पर, जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक न एक दिन पतन हो जाता है, पतन होना निश्चित है, वो नीचे आना उसका निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, उसका तपना भी स्वाभाविक है, पर उसे भी एक समय उसका भी एक समय में अस्त होना ही है, उसे अस्त होना पड़ता है। उगता सूरज उगता है, धीरे धीरे अपनी तपिश बढ़ाता है, फिर बाद में ढलता हुआ सूरज एक न एक दिन, एक न एक समय ऐसा आता है, वो ढलते 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 अंत में उसका अंत होना ही है। उसी प्रकार जो पावे अति उच्च पद, जो अति उच्च पद पर जाते हैं, जो बड़े बन जाते हैं, उनका भी एक न एक दिन पतन होता है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर है, बहुत बड़े पद पर है, लेकिन एक दिन उन्हें रिटायर होना है और कुर्सी को छोड़कर नीचे उतरना है। हम देखते हैं प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, बड़े से बड़े कितने भी बड़े मंत्री हो या गाँव के सरपंच हो, तो उनको हम चुनकर देते हैं। वो कुर्सी पर बैठने के बाद वो अपने वास्तविकता को भूल जाते हैं। हमें वो उस वास्तविकता को नहीं भूलना है, हमें अपने आप को नहीं भूलना है, अपनी हकीकत को नहीं भूलना है। जिन लोगों ने हमें चुन कर दिया है, जिस मकसद से हमें चुन कर दिया है, जिस मकसद से हमें उस कुर्सी पर बिठाया है, हमें उस मकसद को पूरा करना है। जनता के, पिछड़े हुए वर्गों के, समाज के उन कार्यों को हमें करना है, उनको ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति उच्च पद पर बैठा है, भले ही प्रधानमंत्री हो, वो मुख्यमंत्री हो, एक ना एक दिन उसे नीचे आना ही है। जैसे कि अगर वो अच्छे काम करेंगे तो फिर से जनता दोबारा उन्हें चुन कर देंगी, फिर और उसी कुर्सी पर बिठाएगी। अगर वो अच्छे काम ना करेंगे तो उस कुर्सी से 5 साल के बाद नए चुनाव में उन्हें कुर्सी से उतार देगी। तो एक दिन उनका पतन हो जाता है। जब वो कुर्सी से उतर जाते हैं तो वो सम्मान नहीं मिलता, वो इज्जत नहीं मिलती। जब हम उच्च पद पर हैं तो हम अक्सर लोग घमंड करते हैं, अपने आप को कुछ और समझते हैं, किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं, अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे लोगों को, उच्च पदस्थ अधिकारियों को तथा ऐसे मंत्रियों को वो यहाँ पर सलाह देते हैं कि देखो, हाँ, अपने आप को बड़ा मत समझो, हाँ, जनता को भूल मत जाओ, क्योंकि एक न एक दिन जनता के बीच में तुम्हें आना है। जनता तुम्हें वो सबक सिखाएगी, तुम्हें उस कुर्सी से नीचे उतार देगी। तो इसलिए जो आदमी, जो पावे अति उच्च पद पर, कितने भी बड़े पद पर वो चले जाए, एक ना एक दिन उसे कुर्सी से, उस पद से नीचे उतरना ही है, उसका भी एक दिन पतन होता ही है। उसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण कवि ने दिया है, वृंद जी ने एक उदाहरण दिया है, बड़ा मजे का उदाहरण है। जो तपि तपि
कभी मध्याह्न लो अस्त होतु है भाना, यानी कि सूरज जैसा सुबह का सूरज जब उगता है धीरे 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 ऊपर चढ़ता है, जब एकदम सर के ऊपर आ जाता है उसे हम मध्याह्न कहते हैं, उसमें तपिश ज़्यादा होती है। और फिर वो तपा हुआ सूरज स्थिर नहीं होता, फिर धीरे धीरे ढलने लगता है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है और अंत में संध्या समय वो अस्त हो जाता है। उसी प्रकार उच्च पद पर विराजित व्यक्ति का भी पतन होता है। तो देखेंगे अगली पंक्तियां, जो ताके जो जाको गुण जानही सोती ही आदर देत, कोकिल अंबही लेत है काग निमोरी लेत। तो यहाँ पर हमें कवि वृंद जी ये बताना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से तथा इस दोहे के माध्यम से कि जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल मधुर वाणी के कारण आम का स्वाद लेती है और कौवा क्या करता है, अपने कर्कश ध्वनि के कारण वो निमोरियों का ही स्वाद लेता है। अर्थात गुणों के बारे में वृंद जी का कहना है कि जिसके अंदर जैसा गुण होता है उसे वैसा ही लाभ मिलता है, अर्थात वैसा ही वो आदान प्रदान करता है। तो देखेंगे आगे का दोहा, आप अकारज आपनो करत कुबुध के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। यानी कि अकारज अपनो करत, यानी कि यहाँ कुबुद के साथ, कुबुद यानी कि अविवेक के साथ किया हुआ कार्य हमारा निष्फल हो जाता है। जैसे कि पाय कुल्हाड़ी अपने आप मूर्ख, यानी कि मूर्ख व्यक्ति जो अविवेकी है, जो नासमझ है, जो अपने आप पर अपने कामों का नुकसान कर लेता है, अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारकर अपना नुकसान कर लेता है, उस प्रकार जो अविवेकी से तथा बिना सोचे समझे कार्य की शुरुआत करता है वैसा ही उसका कार्य निरर्थक हो जाता है। देखो कवि वृंद जी हमें ये यहाँ पर अविवेक कारज अपनो करत कुबुद के साथ, कुबुद यानी कि अविवेक यानी कि नासमझी के साथ, यानी कि बिना सोचे समझे किसी कार्य को हम शुरुआत करते हैं तो वो कार्य अपने लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पांव पर अपनी कुल्हाड़ी मार लेता है, अर्थात अपने हाथों से अपना ही नुकसान कर लेता है। इसलिए हमारे अपने जीवन में कोई भी कार्य की शुरुआत करते समय हमें सोच समझकर विवेक के साथ, सत विवेक बुद्धि के साथ हमें सोच समझकर कार्य की ओर अग्रसर होना है, कार्य का चुनाव करना है, कार्यों को करना है। अन्यथा बिना सोचे समझे किया हुआ कार्य हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, वो उससे हम सफल नहीं होते, हमें रास्ते में बीच में ही रुक जाना पड़ता है। देखें अगली पंक्तियां, अगला दोहा, कुल कपूत जानो परे लखी शुभ लक्षण गात, हो नहार बिरवान के होत चिकने पात। कुल कपूत जानो परे लखी शुभ लक्षण गात, हो नहार बिरवान के होत चिकने पात। कवि अपने इन दोहों के माध्यम से हमें उनकी ये नीतिपरक बातें हमें बताते हैं कि कवि वृंद जी कहते हैं कि झूले में जो बच्चा होता है ना, उसके झूले में उस बच्चे के शरीर को देखकर, उसके चेहरे को देखकर, उसकी खिलखिलाहट तथा उसकी चहचहाहट को देखकर तथा उसके उस लक्षणों को देखकर हमें उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। वो बड़ा होकर भविष्य में क्या बनेगा, वो क्या करेगा, उसके विचार कैसे होंगे, उसके गुण कैसे होंगे, वो कैसे स्वभाव का होगा, इस बात का अंदाज हम उसके पालने में यानी कि उसके झूले में उसके लक्षणों को देखकर, उसकी चंचलता को, उसके चेहरे की वो चमक को देखकर ही हम अंदाज लगा लेते हैं। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्तों को देखकर उसके होनहार होने के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि कोई छोटा पौधा है, उसको देखते हैं, देखने पर अगर वो उसके चिकने चिकने हरे भरे पत्ते हो तो उसके फलने फूलने का हमें उसके शुरू में ही अंदाज आ जाता है। अर्थात वो पौधा भविष्य में कितना बड़ा होगा, वो बड़ा होकर वो कितने फल देगा, कितने फूल देगा, और वो फल और फूल कैसे होंगे, इसका अंदाज, वो कितना बड़ा होगा, इसका अंदाज हम उसके बचपन में पेड़ के वो छोटे से पौधे के पत्तों को देखकर ही हम लगा लेते हैं। तो जैसे कि बच्चे के पालने में उसे देखकर उसके लक्षणों से उसके भविष्य में बड़े होने पर उसके अच्छे बुरे होने का हम अंदाज लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कवि वृंद जी अपने इन दोहों में नीतिपरक, हर दोहे में कोई ना कोई नीतिपरक बात है, उस नीतिपरक बात को समझाने के लिए उसके साथ में एक दृष्टांत यानी कि उदाहरण भी दिया है। उदाहरण के माध्यम से उन सारी नीतिपरक बातों को अच्छी तरह से हमारे सामने समझाने का प्रयास वृंद जी ने किया है। तो देखेंगे ये सारे दोहे यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। इन दोहों के माध्यम से कवि हमें इस प्रकार, कवि वृंद अपने दोहों के माध्यम से अपनी सरल सुबोध भाषा में अत्यंत उपयोगी एवं व्यवहारिक बातों से हमें परिचित करवाते हैं।
प्रस्तुत दोहों में उन्होंने विद्या की विशेषता, आंखों की पहचानने की शक्ति, अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने, व्यापार करने के सही ढंग, गुण के अनुसार आदर पाने, नीच को न छेड़ने तथा पालने में ही बच्चों के लक्षण दिख जाने आदि नीतिपरक बातें बताते हैं। और इन दोहों को समझाने के लिए तथा इन नीतिपरक बातों को समझाने के लिए नैना, सौर, काठ, नैना, सौर, काठ की हांडी, वायस, गरुड़, गागरी, पाथर, कोकिल, अंबा, निबौली, कुल्हाड़ी जैसे कई सुंदर प्रतीकों का उपयोग किया है। दोहों का प्रसाद गुण उनकी बात को स्पष्ट करने में सहायक होता है। इस प्रकार यहां पर ये दोहे समाप्त हो चुके हैं। आप लोगों ने अंत तक इस वीडियो को देखा है, सुना है, इसलिए हम आप सभी छात्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि नया वीडियो हमारा जब भी अपलोड होगा वो बड़ी आसानी से आप तक पहुँच जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को पसंद करें। और ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।